गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर क्लास के अवयव के योग, अंतर और गुणनफल के बारे में चर्चा की थी। छात्रों, अवयव जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो और चाहे जो सीबीएसई बोर्ड हो। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के परिवर्त अवयव, सम्मित अवयव तथा विषम सम्मित अवयव पर आधारित है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, परिवर्त अवयव अगर हमें निकालना हो, परिवर्त अवयव किसी भी अवयव का, यदि अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव ए का परिवर्त अवयव कहलाता है। इसे ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किसी भी अवयव को हम यदि उसकी सारी पंक्तियों को रो में, पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्ति में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। इसी तरह से सम्मित अवयव होता है। सम्मित अवयव यदि वर्ग अवयव कोई दिया हुआ हो, अवयव ए यदि कोई वर्ग अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे में ए डैश, यानी कि उसका परिवर्त अवयव उसी अवयव के बराबर हो जाता है, तो ए को सम्मित अवयव कहते हैं। यदि किसी वर्ग अवयव में ए डैश, यदि ए वर्ग अवयव है तो ए डैश इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाता है, तो ए को सम्मित अवयव कहते हैं। इसी प्रकार विषम सम्मित अवयव होता है। विषम सम्मित अवयव यदि वर्ग अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे में ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि निगेटिव प्राप्त होता है हो, तब ए को विषम सम्मित अवयव कहते हैं। देखिए, सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव में यदि दो वास्तविक अवयव किसी भी हमारे पास किसी वर्ग अवयव के वास्तविक तत्व दिए हुए हों, यदि वास्तविक तत्वों वाला ए हो, तब ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश एक सम्मित अवयव होता है, तथा ए माइनस ए डैश
एक विषम सममित अवयव होता है। किसी भी वर्ग अवयव में होता है ये विषम सममित अवयव होता है। एक ये कंडीशन होती है हमारे पास सममित और विषम सममित अवयव के लिए। इसी प्रकार किसी वर्ग अवयव में किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी सममित किसी वर्ग अवयव के एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका जो सूत्र होता है सममित और विषम सममित के योगफल का, a = 1/2 a + a' + 1/2 a - a'। इस पर आधारित होता है योगफल का नियम सममित और विषम सममित अवयव के लिए। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके क्वेश्चन है 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दे रखा 3.3 में। कोई अवयव है ये a = ये अवयव दे रखा है हमारे पास 3 × 3 क्रम का है। इसका हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो उत्तर के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कोई भी जो भी अवयव दे रखा है उसको अवयव को लिख देंगे। a = -1/√3 2 पहला कॉलम, 5 5 3 दूसरा कॉलम, 6 6 -1 तीसरा कॉलम। 3 × 3 क्रम का है ये। और a का परिवर्त अवयव अभी मैंने बताया है, यदि कॉलम को रो में या रो को कॉलम में आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो a' प्राप्त होता है। a' = परिवर्त अवयव होगा। रो को कॉलम में सारी रो को, यानी कि देखिए पहली रो को -1 5 और 6 पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, और सीरियल से इनके जो है एलिमेंट लिखते चले जाते हैं। इस तरह से कोई भी प्राप्त अवयव उसका परिवर्त अवयव कहलाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है NCERT बुक का ही। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है ये, इसका आंसर होगा यदि a = एक अवयव दे रखा है, इसका क्रम यदि हम लिखना चाहें, देखिए इसमें 1 2 3 रो हैं और एक कॉलम है। इसी तरह से b अवयव दे रखा है, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। तो सिद्ध करो कि ab' = b' a' हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड में ab का डैश निकालना है, यानी कि ab मल्टीप्लाई करना है हमें a और b। तो इसके लिए हम पहले तो a के अवयव को लिख देंगे इसे 1 - 4 3 3 × 1 मल्टीप्लाई b = -1 2 1 1 × 3। देखिए कल बताया था मैंने, पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी अवयव हमें मल्टीप्लाई करने हों तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो समान होनी चाहिए। तो देखिए इसमें a का कॉलम और b की रो समान है, तो हम इनकी गुणा कर सकते हैं। गुणा करने का तरीका भी बताया था। पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × -1। फिर दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए पहली रो का दूसरे कॉलम से 1 × 2, फिर 1 × 1 तीसरे कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए इस तरह से हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पहली रो का, दूसरा एलिमेंट
तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह से दूसरी रो के लिए एलिमेंट निकालने के लिए पहले दूसरी रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे -4 इंटू -1, और दूसरा कॉलम से करेंगे तो -4 इंटू 2, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे तो -4 इंटू 1। इसी तरह से तीसरी रो से करेंगे फर्स्ट कॉलम को 3 इंटू -1, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1। इस तरह से हमारे पास जो ए बी प्राप्त हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। और इनका क्रम जो होता है देखिए, इसका जो रो ए की रो और बी का कॉलम है, यानी ये 3 गुना तो इनका क्रम हो जाएगा इसका यदि हम डैश निकालना चाहें ए बी डैश, यानी ये ए बी का परिवर्त अवयव, तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो हो जाएगी -1 2 1 फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो हो जाएगी दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम -3 6 3, ये वैल्यू हो जाएंगी। इसी तरह से हम ए डैश निकाल सकते हैं। ए डैश में मैंने सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। ए डैश देखिए, ए हमारे पास ये है, इसकी पहली रो को पहला कॉलम, ये वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास, सॉरी ए डैश की वैल्यू होगी, ए डैश की वैल्यू 1 -4 3, ये वैल्यू हो जाएगी। इसका क्रम जो होगा 1 इंटू एक रो और 3 कॉलम। अगर बी डैश निकालना चाहें तो बी डैश पहली रो पहला कॉलम -1 2 1। इसमें देखिए हमारे पास 3 रो हैं और एक कॉलम है। और देखिए हमें जो राइट हैंड साइड निकालनी है, बी डैश ए डैश निकालना है, तो पहले बी की वैल्यू लिखेंगे -1 2 1 मल्टीप्लाई ए डैश की वैल्यू 1 -4 3। इस तरह से इसका देखिए क्रम होगा बी डैश का 3 गुणा 1 और 1 गुणा 3। यहाँ पर देखिए इसका कॉलम, बी डैश का कॉलम और ए डैश का रो समान है, इसलिए इनकी गुणा संभव हो सकती है। तो देखिए हम गुणा करके इसे मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। इसी पहली रो की पहले कॉलम से करेंगे तो -1, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। इस तरह से हमारे पास देखिए ए बी डैश और बी डैश ए डैश ये बराबर आ जाती हैं, इसलिए ए बी डैश = बी डैश ए डैश, ये हमें प्राप्त होगा। ये होगा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा हमारे पास। ये अवयव दे रखा है, मैं दोबारा से नहीं लिखूँगा। ये अवयव दे रखा हमारे पास ए = या चलो लिख लेते हैं, उत्तर होगा इसका ए = दिया हुआ है अवयव 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम की वैल्यू। ये 3 गुणा 3 क्रम है इसका ए का परिवर्त अवयव निकालना हमें। इसे हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, और ए डैश की वैल्यू मैंने पीछे बताई थी। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं सभी रो को। तो देखिए पहली रो को पहला कॉलम 1 -1 5, दूसरी रो -1 2 1 दूसरा कॉलम हो जाएगा, और तीसरे में 5 1 और 3 ये वैल्यू हो जाएंगी, और 3 गुणा 3 इसका आंसर ये होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसी का ही। ये अभी दे रखा हमारे पास ए = फर्स्ट कॉलम है 0 -1 1 0 1 0 -1 -1 1 0। ये अवयव दिया हुआ है, इसका परिवर्त अवयव निकालना हमें, ए का परिवर्त अवयव। और देखिए इसमें हमें ये सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में, इसमें सम्मित है या नहीं है। तो पहला इसमें जो है ए डैश = ए, तो सम्मित होगा, ये सम्मित सिद्ध करना था। तो ए डैश = ए, इसकी वैल्यू बराबर है। देखिए पहले रो के एलिमेंट सारे ए डैश के बराबर हैं, दूसरी रो के बराबर हैं, तीसरी रो के भी बराबर हैं।
यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए बराबर है, तो ये सम्मित होगा। इसी तरह से सेकंड में इसका पहले तो परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। ए का परिवर्त आव्यूह, इसे ए डैश से ही प्रदर्शित करेंगे। और इसमें देखिए पहली रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। इसमें देखिए यदि माइनस का चिन्ह अंदर और बाहर अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यानी कि ए डैश है ये हमारे पास, इसमें माइनस बाहर ले लें और माइनस ही अंदर ले लें, तो सारे के चिन्ह बदल जाएंगे इसके। जीरो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ भी, यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा, यहाँ जीरो, और ये वाली वैल्यू ये -a के बराबर हो जाता है। यानी इसके सारे ए के -a के सारे ए के एलिमेंट और ये एलिमेंट ए डैश के -a डैश के बराबर होते हैं। तो देखिए पहले रो में और ए में सारे एलिमेंट सेम है, फिर दूसरी रो में भी सेम है और तीसरी रो में सेम है, यानी ये -a के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे चाहे तो ए डैश इज इक्वल टू -a, इसलिए ए एक विषम सम्मित आव्यूह होगा। इस तरह से साथियों छात्रों हम जो है ये सवाल कर सकते हैं। इसी प्रकार और सवाल भी हैं, इसके इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इन पर आधारित जो है सवाल आते हैं बोर्ड में, और जो है शॉर्ट भी और लॉन्ग भी सभी क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको अच्छे से करना इस चैप्टर को। पिछले भी में भी सवाल आते थे हमारे पास, इनवर्स का जो करवाया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और सेट थ्योरी के सवाल कराए थे, उनमें से भी सवाल आते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से देखिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। एक आव्यूह दे रखा है ये, इसको एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है ए आव्यूह लिखेंगे, इसका जो दिया हुआ है हमारे पास 3, 5, 1, -1, ये आव्यूह दे रखा है। इसका ए डैश निकाल लेंगे, यानी कि इसका परिवर्त आव्यूह होगा। रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, 3, 5, 1, -1। और देखिए योग का नियम जो होता है अभी बताया था मैंने, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस a डैश, एक वो सम्मित होता है और a माइनस a डैश जो है विषम सम्मित होता है। अगर हो तो उनका योग का नियम होगा अवयव के योग में, नहीं तो नहीं होगा। तो इस पर पहले तो मान लेंगे हम, माना b इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, इस तरह से लिख लेंगे। और इसका डैश निकालना है b का, तो पहले तो हम इसके वैल्यू लिख देंगे 1/2। ये है देखिए a अवयव है 3, 5, 1, -1 प्लस a डैश अवयव है 3, 5, 1, -1, ये a डैश की वैल्यू है। इनको यदि हम जोड़ देते हैं, जोड़ने में मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में, देखिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ता है, यानी कि पहले रो का पहला एलिमेंट, इधर भी दूसरे अवयव में भी पहले रो का पहला एलिमेंट, यानी 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 और 1 6, और -1 और -2, ये इनको अगर जोड़ते हैं तो -2। इनको 2 से डिवाइड करते हैं, बाहर अगर 2 के डिवाइड है तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 और -1। इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू प्राप्त होती है, यानी 1/2 a प्लस a डैश। इसका यदि हम b डैश निकालते हैं तो b डैश की वैल्यू होगी 3, 3, -1, और ये जो है b के बराबर हो जाती है। इसलिए b इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश एक सम्मित अवयव है। इसी प्रकार हम मान लेंगे दूसरा पार्ट, माना c इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश,
ये मान लेते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं ए की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास 3, 5, 1 -1 ए की वैल्यू है, फिर माइनस का चिन्ह 3, 1, 5 -1 बी ए डैश की वैल्यू है। और इनको यदि घटा देते हैं हम तो ये वैल्यू बन जाती है 3 - 3 0, 5 -1 5 -1 4, 1 - 5 माइनस के 4 -1 और माइनस +1 0 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, 2, -2 और 0। तो यानी ये सी का मान जो होगा हमारे पास सी इक्वल टू देखिए ये हो जाता है सी इज इक्वल टू यानी कि 1/2 ए माइनस ए डैश, इसका मान जो होगा 0, 2, -2 और 0। इसमें से यदि हम माइनस का साइन अगर बाहर निकाल देते हैं सारे में से, या माइनस के अंदर और माइनस के बाहर गुणा कर देते हैं तो 0, -2 और यहाँ पर 2 और ये 0, ये हमारे पास -c की वैल्यू हो जाती है। जो ये जो a + a डैश की वैल्यू है इसकी वैल्यू -c के बराबर हो जाती है। और c इज इक्वल टू ये c की वैल्यू तो देखिए हमारे पास 1/2 a - a डैश इज इक्वल टू 0, 2 -2 0 हो जाती है। और इसमें इसका देखिए यदि हम इसको ये नहीं निकाल देंगे, इसका c डैश निकालते हैं, c डैश इक्वल टू हो जाएगा c डैश में रो को कॉलम में चेंज कर देंगे यानी कि 0, 2 -2 0 ये वैल्यू हो जाएगी। और इसमें अगर माइनस प्लस की गुणा कर माइनस की दोनों अंदर और बाहर गुणा कर देते हैं तो 0, 2 -2 0 यानी कि c डैश इज इक्वल टू -c के बराबर वैल्यू हो जाती है। इसलिए c इज इक्वल टू 1/2 a - a डैश एक विषम सममित है। और यदि हम जोड़ देते हैं इनको यानी कि b + c, b की वैल्यू है देखिए मैंने अभी निकाली थी, ये b का मान था हमारे पास 3, 3, 3 -1 और प्लस c की वैल्यू है 0, 2 -2 और 0। इस तरह से b और c को यदि जोड़ दिया जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3 और 0 3 हो गया, 3 और 2 5 ये वैल्यू हो गई, 3 में से 2 गया 1 बचा और -1 और 0 प्लस होगा तो -1 होगा। और ये b + c इज इक्वल टू a के बराबर हो जाती है। इसलिए a इज इक्वल टू 1/2 a + a डैश और प्लस 1/2 a - a डैश विषम सममित और सममित का योगफल सिद्ध होता है। छात्रों इस तरह से हम जो है इसके सवाल सारे परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के करके देख सकते हैं। थैंक यू।